आज हमें इगतपुरी के धम्मगिरी विपश्यना केंद्र के बारे में जानना है। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित धम्मगिरी विपश्यना केंद्र को विजिट करने का मौका मिला। यह केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है और जिसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली है। जैसे ही हम धम्मगिरी पहुंचते हैं वहाँ एक सोने सा चमचमाता भव्य म्यांमार गेट हमारे स्वागत के लिए बनाया गया है। लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि म्यांमार गेट यह नाम क्यों? इसके पीछे वजह है कि धम्मगिरी के संस्थापक आचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका जी का जन्म बर्मा यानी आज के म्यांमार में हुआ था और जो विपश्यना टेक्निक उन्होंने सीखी थी वो म्यांमार में ही सीखी थी। वो मारवाड़ी परिवार से आते थे जो व्यापार के लिए बर्मा में बस चुका था। जब आचार्य गोयंका जी 31 साल के हुए तब माइग्रेन का शिकार हुए। अनेक उपचार करने पर भी जब कोई रिलीफ नहीं मिला तब उनके एक बर्मीज दोस्त ने उन्हें विपश्यना टीचर सयाजी उबा खिन से मिलने का अनुरोध किया। सयाजी उबा खिन का शिष्यत्व ग्रहण करके विपश्यना की साधना गोयंका जी ने शुरू की। कुछ दिनों में ही उन्हें माइग्रेन से मुक्ति मिल गई। उन्होंने 14 साल तक विपश्यना सीखी। विपश्यना वो मेडिटेशन टेक्निक है जो 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने स्वतः खोजी थी, पर भारत से क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर में नष्ट हो गई। लेकिन म्यांमार और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज में आज भी मूल रूप से प्रैक्टिस की जाती है। जब गोयंका जी 1969 में भारत वापस लौटे तब इस विपश्यना टेक्निक का भारत को पुनर्परिचय कराया। उन्होंने अपनी शिक्षा में जोर दिया है कि बुद्ध का विपश्यना मार्ग नॉन रिलीजियस यूनिवर्सल है और साइंटिफिक कसौटी पर परखा जा सकता है। उन्होंने कहा था विपश्यना से मन की अशुद्धियों से मुक्ति, शुद्ध मन के विकास की प्रक्रिया के फल स्वरूप दुखों से मुक्ति, मन और शरीर की निरंतर बदलती प्रकृति को गहरे स्तर पर निरीक्षण करके गहन आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गोयंका जी ने सन 2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए अपने कार्य का उद्देश्य बताया था, जिसके लिए अपने जीवन के अंत तक वो कार्यरत रहे। Religion is religion only when it unites. Religion is no more religion when it divides. Religion is not for dividing people, it is for uniting people. So much has been said about conversion, for conversion and against conversion. I am for conversion. I am not against conversion. But conversion not from one organized religion to another organized religion. No. Conversion from misery to happiness. Conversion from bondage to liberation. Conversion from cruelty to compassion. That is the conversion needed today. And that is what this organization should make a point to implement. धम्मगिरी की सबसे खास बात है इसका प्राकृतिक वातावरण। इगतपुरी सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में बसा होने के कारण मन विभोर करने वाला दृश्य प्रदान करता है। खासकर मॉनसून सीजन में इगतपुरी हरियाली और धुंध से ढका रहता है। धम्मगिरी में प्रवेश करते ही पहाड़ और धुंध का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। चारों ओर पहाड़, घने जंगल, पक्षियों की मधुर आवाज, ठंडी ठंडी बहने वाली हवा, पर्वतों को ढकते हुए बादल और छोटे छोटे झरने। पल पल में यहाँ का वातावरण चेंज होता है। पल
में बारिश, पल में धूप, पल में छाव। आचार्य गोयंका जी ने शायद प्रकृति और ध्यान का मिलाप करने के लिए ही इस साइट को विपश्यना केंद्र के लिए चुना होगा। इसके लिए हम जब भी धम्मगिरी में प्रवेश करते हैं, लगता है जैसे कि किसी और दुनिया में आ गए हो। ना कोई शोर, ना कोई भागदौड़, सिर्फ निसर्ग का सानिध्य और ध्यान। यहाँ पर जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर बहते हुए बादलों का दृश्य बड़ा ही रोमांचित करता है। कुछ लोगों के लिए यह फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। कोकण के लोगों के लिए तो यह बात नई नहीं है, पर दूसरे एरिया के लोगों के लिए यह एक अद्भुत नजारा होता है। म्यांमार गेट के पास बुद्ध एग्जीबिशन हॉल है, जहां तथागत बुद्ध के जीवन के कुछ खास प्रसंगों को पेंटिंग्स के रूप में दिखाया गया है। विपश्यना का अर्थ होता है खुद के अंदर झांकना। तथागत बुद्ध ने खोजी हुई विपश्यना पद्धति अपने शिष्यों को सिखाई थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शिष्यों ने दुनिया भर में विपश्यना का प्रसार किया। सैकड़ों सालों तक यह पद्धति भारत में जीवित रही, पर कुछ परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण भारत से नष्ट हो गई। लेकिन म्यांमार और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज के उपासकों ने इसे जीवित रखा। इनमें से एक थे आचार्य सयागी उ बाखिन, जिनसे यह पद्धति आचार्य गोयंका जी ने सीखी और भारत में वापस लाई गई। विपश्यना का उद्देश्य धर्म परिवर्तन नहीं है, यह गोयंका जी ने पहले ही स्पष्ट किया था। इसका उद्देश्य दुख दर्द से मुक्ति और खुद को जानना यह है। विपश्यना सभी धर्मों के नागरिकों के लिए खुली है, जो खुद के दुखों के कारणों को जानना चाहते हैं और उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं। धम्मगिरी में साधकों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। इनका उद्देश्य भौतिक सुख सुविधा नहीं, बल्कि ध्यान अभ्यास में सहायता करना है। यहाँ दिन में 2 बार शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी और पौष्टिक भोजन निःशुल्क दिया जाता है, जो ध्यान व साधना के अनुकूल होता है। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग स्वच्छ कमरों की सुविधा है। ध्यान व धम्म आधारित पुस्तकें और वीडियो सामग्री के लिए सुसज्जित लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। एटीएम भी उपलब्ध है। आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध है। अनुभवी कार्यकर्ता साधकों का दैनिक ख्याल रखते हैं। ध्यान अवधि में आर्यमौन का पालन करना अनिवार्य है। मोबाइल, किताबें पढ़ना, लिखना, इन सब की अनुमति नहीं होती। आचार संहिता का कठोरता पूर्वक पालन किया जाता है। सभी सेवाएं निःशुल्क है, पर शिविर समाप्ति पर कोई साधक दान देना चाहता है तो अपनी इच्छा से दान दे सकता है। यहाँ पर विभिन्न आयु वर्गों के लिए विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध है। प्रथम 10 दिन का इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, बाद में 3 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन के कोर्सेज होते हैं। और टीचर्स के लिए भी अलग कोर्सेज उपलब्ध है। टीनेजर्स एंड अबो एज के लिए कोर्सेज हिंदी, मराठी और यहाँ का मुख्य आकर्षण है तपोवन पगोड़ा, जहाँ पर 10 दिन और 10 दिनों से ज़्यादा के कोर्सेज सिर्फ वयस्क लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर हर साधक के लिए अलग अलग सेल्स बने हुए हैं, जहाँ वह बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी साधना पूरी कर सके। यहाँ पर विजिटर्स को जाने की परमिशन न होने के कारण मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने में असमर्थ हूँ। ज़्यादातर एरिया में फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, इसलिए थोड़ी निराशा होती है। लेकिन इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को नियंत्रित करना हो तो कुछ कोड कंडक्ट ज़रूरी है। हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। कभी मुझे भी शिविर करने का मौका मिलेगा, तभी मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे पाऊंगा। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत बड़ा तालाब बनाया गया है, जो बारिश के बहते हुए पानी को रोक सके और वही पानी जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके। कभी कभी ज्यादा बारिश होने पर यह तालाब ओवरफ्लो भी हो जाता है। धम्मगिरी के प्रीमाइसेस का डिजाइन ही कुछ इस तरह बनाया गया है कि नेचर को डिस्टर्ब न करते हुए सस्टेनेबल लेवल पर नेचर का उपयोग किया जा सके।
धम्मगिरी पैगोडा गेट के पास बहुत बड़े एरिया में सोलर पैनल्स लगाए दिखाई देते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और वाटर हीटिंग के काम में यूज किए जाते हैं। जहां कभी पानी गर्म करने के लिए 14 लकड़ी वाले बॉयलर्स यूज होते थे, वहां पर सोलर एनर्जी से ठंडी के सीजन में और जरूरत पड़ने पर गर्म पानी उपलब्ध होता है। डे टू डे मेंटेनेंस का काम निरंतर चलता रहता है। इगतपुरी में धम्मगिरी के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे कि रेलवे लेक, कैमल वैली, भावली वाटरफॉल एंड डैम, अशोका वाटरफॉल, कसारा घाट, भादसा रिवर वैली और सांदन वैली। यहाँ पर मानसून सीजन में टूरिस्ट की भीड़ उमड़ पड़ती है। कुछ टूरिस्ट स्पॉट जैसे अशोका वाटरफॉल पर अति उत्साही टूरिस्ट के कारण प्रशासन को एंट्री बैन करनी पड़ती है। पर्सनल व्हीकल हो तो बहुत सारे स्पॉट्स एक दिन में कवर किए जा सकते हैं। मैं भी सिर्फ 3 टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कर पाया, जो आगे आप देखेंगे। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।